सो कुछ परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला और मुझे ये भी पता है या तो पसंद नहीं है या तो शायद पसंद नहीं है। रिलीजियस माइंडसेट हो गया, बोलिए रिलीजियस, हाँ स्पिरिचुअल में रिलीजियस माइंडसेट्स को ब्रेक करना थोड़ा कठिन होता है, राइट। और कुछ लोग आपको पता है वो मम्मी के पेट से पूरा गाली समझ के आए, तो उनको समझाना तो और भी कठिन है, क्योंकि उनके सामने आप कुछ भी बोल दो तो अंदर में उनको एक ही बात आती है, मुझे तो पता है, मुझे तो पता है। इन्होंने मम्मी के पेट में बाइबल कॉलेज में ले लिया, तो इनको समझाना और भी डिफिकल्ट होता है। सो जस्ट एक निवेदन है, जो वचन चल रहा है तो बच्चों की तरह एक्सेप्ट करिए, समझिए, राइट। चलिए पास वाले को कहिए बच्चे बनिए, फिर से बोलो। आइए मैं चाहता हूं आपसे सामने देखिए, परमेश्वर ने पुराने जमाने में एक ही जाति से संबंध रखा और वह जाति थी इस्राएल। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा ये लोग उसके प्रति फेथफुल नहीं है, तब परमेश्वर हम अन्य जातियों की तरफ आए। लेकिन जब परमेश्वर उनके साथ था, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन्हें अपनी आज्ञाएं दी, उन्हें अपनी कमांड्स दी, और वो जो कमांड्स होती थी ना एक बॉक्स में रखता था जिसे बाइबल कहती है वाचा का संदूक। और जानते हैं जब भी इजराइल के लोग लड़ने जाते थे, मोस्ट ऑफ टाइम वो संदूक को कैरी करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ, बाइबल बताती है, खुदा का कलाम कहता है, हमारे पाक कलाम में लिखा गया है, एक टाइम आया जब उस संदूक को लेके चला गया, और जहां जहां पर वो संदूक गया वहां वहां तकलीफ हुई। लोग बीमार होने लगे, लोगों को बॉयल्स आने लगे, लोग डिस्टर्ब होने लगे। इवन ऐसी चीजें हुई कि उन्हें समझ में आ गया कि ये चीजें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि ये बॉक्स इधर। आखिर वो लोगों ने डिसाइड किया वो बॉक्स को रिटर्न करने, लेकिन वो ये भी जानते थे कि ये बॉक्स ऐसे रिटर्न नहीं किया जा सकता। तब उन लोगों ने क्या किया, 2 नए बैल लिए, उस बैलों के ऊपर उन लोगों ने उस बॉक्स को रखा और वो बॉक्स इस्राएल के लिए रवाना कर दिया। जब वो वाचा का संदूक आ रहा था, बाइबल कहती है उसे उज्जा नामक एक व्यक्ति ने देखा, और जैसे ही वो उसे उस बॉक्स को रिसीव करने के लिए वहां गया, बाइबल कहती है बैलों ने ठोकर खाई, उनका बैलेंस बिगड़ा, और लिखा है संदूक गिरने वाला था कि दूसरा ने उसे थाम लिया। और जानते हैं अजीब बात क्या होगी, दूसरा ने जैसे उसे थामा वहीं पर गया। ये बाइबल की मिस्टीरियस डेथ है, ये बाइबल की ऐसी मृत्यु है जिसमें जिक्र नहीं है कि अटैक आया हार्ट के ऊपर, उसको क्या हुआ, कोई बिजली हुई, बाइबल बताती है वो मर गया। अब जानते हो ये एक ऐसी मृत्यु है जिसका जिक्र बाइबल में है, लेकिन ये बताया नहीं गया है कि बदन के कौन सा जो अंग था वो डैमेज हो गया उसका और वो मर गया। अब मैं कुछ बताना चाहता हूं, क्यों मरा? आप तो कहेंगे वो तो अच्छा ही कर रहा था, प्रभु का संदूक गिरने वाला था और उसको बचा दिया। बिल्कुल ऐसा दिखता है हमें कि ये बहुत सही काम था, और मैं आपको बताना चाहता हूं एक गलती हुई, एक मिस्टेक हुई,
और पता मिस्टेक क्या थी? इस संदूक को टच करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं थी। बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपना सारा फर्नीचर कैरी करने की जिम्मेदारी सिर्फ लेवियों को दी थी। प्रॉब्लम ये थी ही वाज नॉट दैट, वो लेवी नहीं था, उससे ज्यादा चल रहा है। आज इसी एटीट्यूड की वजह से क्रिश्चियंस डाई हो रहे हैं, उन्हें लगता है चल रहा है। दैट इज अवर प्रॉब्लम। थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर करके एक व्यक्ति पूरा वर्ल्डली बन जाता है, थोड़ा थोड़ा करके। आप याद रखिए, यीशु ने कहा थोड़ा सा खमीर ही पूरे आटे को खराब कर दिया। आप लोग कभी भी, मुझे पता है आप लोग कभी भी बैंक नहीं घुस सकते, क्योंकि आपको पता है वो गलत है। लेकिन पता है आपकी एक छोटी बात क्या है? झूठ चलता है। इट्स ओके। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी तो ऐसे नहीं है कि मूसा की तरह आपने वचन के प्रति एक हल्का एटीट्यूड रखा? टाइम मिला तो चल जाएंगे, ड्यूटी से कॉल है तो फिर नेक्स्ट संडे चले जाएंगे। आपको नहीं लगता आप 2023 के गुजार? हेलो, कुछ समझ में आ रहा है? हमारे खुदा के पाक कलाम में लिखा है, बड़ी बड़ी नहीं छोटी छोटी लोमड़ियां दांत की बारी को नाश करती। बिलीवर कभी भी रेप नहीं करेगा, बिलीवर कभी भी बैंक में डकैती नहीं डालेगा, बिलीवर मर्डर नहीं करेगा। विश्वासी हमेशा छोटी छोटी बातों से शुरू करेगा और उसे पता ही नहीं चलता कि अब वो पूरी तरह से अंदर से खाली हो चुका। कभी आपने इसके बारे में सोचा क्यों मरा? क्या रीजन? एक बार मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया मुंबई में, एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में। उन दिनों में 2000 के नोट्स चल रहे थे, मुझे याद है, बहुत अच्छे से याद है। मैंने उनको बोला कि मसाला डोसा लेकर आओ। मुझे इतना अच्छे से याद है, मैंने सामने 3 बार मंगाई। कहते हैं पानी पूरी खाने के बाद वो फ्री वाला लेते नहीं लेते, लेकिन नागपुर के लोग डिफरेंट है। या मैं 2 लेती हूँ, तो मैंने उनको 2000 का नोट दिया, 70-80 रुपीज बिल था अपना से। पता नहीं वो किसका बिल लेकर आ गया मेरे सामने चेंज कर। मैंने वो लिफाफा खोला जो देते हैं वो डाली, उसको ज्यादा पैसे लगे। मैंने प्रभु से पूछा बहुत धन्यवाद, मैंने मांगा थोड़ी बहुत मिला और मैंने वो पैसे पॉकेट में डाल के मैं चल दिया। और जैसे मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, मेरे अंदर शांति नहीं थी, पूरा पीस मेरे अंदर से चला गया है। और मैंने जैसे गाड़ी स्टार्ट की, मोबाइल बंद कीजिए सर, फोन बंद करा पहले सर। जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मेरे परमेश्वर ने कहा जब तक तू पैसे नहीं लौटाएगा मैं शांति नहीं दूंगा। लड़ाई चल रही है, बोलिए लड़ाई, बोलो ये लड़ाई अच्छी है, बोलो बाजू वाले को बोलो ये लड़ाई अच्छी है। एक लड़ाई चल रही है और फाइनली मुझे पैसे लौटाना ही पड़े। और जैसे उनको पैसे लौटाए मेरे अंदर शांति आ गई। कभी कभी खुदा करता है अनसेटलमेंट जिसमें आप लोग, और अगर मैं नहीं लौटा तो, अगर मैं पैसे नहीं लौटाता तो आप विश्वास करो उसके बाद चोरी भी शुरू हो गई। अपने आप को छोटी छोटी बातों में पकड़ो, बड़ी
बड़ी बातों में आपकी स्ट्रेंथ नहीं है आपको अपने आप को पकड़ने की। आज आप किसी को भी बोल दो ये कौन है, लड़की है, नहीं तेरी कौन है, गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड रखना ठीक नहीं है, 10 जोड़ी रखी है, एक ही रखी। अब देखो आपको कन्विंस नहीं कर सकते। आपको पता होगा ना खुदा ऐसे संबंधों को सपोर्ट नहीं करता। लोग रखते हैं, ये बात अलग है, वो बैकस्लाइड भी हो जाते हैं, वो भी अलग बात है। लेकिन आपको पता है परमेश्वर ऐसे संबंधों को सपोर्ट नहीं करता है कभी भी। आप देखिए जो भी लोग अटैचमेंट्स में रहते हैं, संबंधों में रहते हैं, आप इनको देखिए कभी भी ग्रो नहीं कर पाते हैं, कभी भी। कभी भी आप देखो कि ग्रोथ नहीं होती, उधर की उधर ही बैठा रहता है, सालों तक उधर ही रहता है, वही लैंग्वेज, वही सब कुछ चालू करता है। खाना खाया, पानी पिया, इधर है, क्या कर रहा है, मरा के नहीं, सब कुछ चालू करता है। कोई ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ जीरो है। इसमें पॉइजन खा के इधर आदमी मर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात है। मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं इन सभाओं को शुरू होने से पहले। आज फर्स्ट बैच आपको पहले लोगों जो वचन को सुनने आए, ये 3 दिन परमेश्वर आपके अंदर एक महान काम करेगा। मैं आपको सच कहता हूं, इन 3 दिनों में आप अपने लाइफ में ऐसी बातें सुनने वाले हैं जो आपने मसीह जिंदगी में कभी नहीं सुनी। लेकिन सीरियसली उसे गंभीरता से नहीं जी, उसे एक सिंसियर हार्ट के साथ नहीं जी। थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज कीजिए। डोंट बी लाइक अ मूसा, मूसा की तरह नहीं। बोलो चलता है वाला एटीट्यूड निकलना चाहिए। बोलो बाजू वाले को चलता है वाला एटीट्यूड निकलना चाहिए। चलता है, गाली चलती है, झूठ चलता है, पैसे दे दिए, कमिटमेंट की थी 1 हफ्ते में वापस लौटाने की, चलता है, बात पे देंगे नहीं चलता है। बॉम्बे में तो बिल्कुल नहीं चलता है इस टाइप में, आपको क्या पता नहीं, मेरे शहर में तो बिल्कुल नहीं चलता। थैंक यू। बोलिए चलता है, बोला बोलो अभी नहीं चलेगा। हमारे मुंबई में लास्ट स्टेशन है CST, अंधेरी में मेरी चर्च है, तो बॉम्बे की जानकारी है। लास्ट स्टेशन है CST, उसके बाद कोई स्टेशन नहीं है। बोलो बाजू वाले जीसस CST है, इधर नहीं सुन रहा, इधर नहीं सुन रहा। बोलो 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 बोलो। अगर हम नहीं सुनता ना मतलब मैं हमेशा कहता हूं जिसे यीशु नहीं बदल पाया उसे कोई नहीं बदल। अगर आपको परमेश्वर नहीं बदल पाया आपको कोई नहीं बदल सकता, कोई। अगर मसीह में आने के बाद भी मेरी गाली बदल रही हुई है, लड़कियों के प्रति मेरा एटीट्यूड नहीं चेंज हुआ है, पैसों के प्रति मेरा लेन देन का सिस्टम साफ नहीं हुआ है, बिलीव मी तुम्हें कोई नहीं बदल पाया। नोबडी विल चेंज। एक समय था जब चर्च में लोग कैरेक्टर को चेंज करने के लिए आते थे, आज वो चीजें निकल गई है। आज सिर्फ खुदा से लेने आते। आप ऐसे मत करो, आप परमेश्वर से कहो प्रभु जिसको जो देना है दे दे, मुझे तुझे ये कॉन्फ्रेंस आपकी है, मैं इसमें आपको पाने आया, आपकी आत्मा को पाने आया, आपकी भरपूरी को पाने आया, आपकी जिंदगी को पाने आया। प्रभु मैं यहाँ पर जैसे एक मनुष्य के तौर पे आया था, जब मैं यहाँ से जाऊं तो मुझे तो अपनी तरह बना के भेज। सो क्या आप सब तैयार हैं? डोंट वरी, मीटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा था
ये मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको समझाना चाह रहा था, प्लीज किसी भी चीज को हल्का मत लो। किसी भी चीज को हल्का मत लो। मेरी चर्च एक बहुत सिंसियर चर्च, विश्वास कीजिए हमारे चर्च के अंदर एक अमेजिंग बात ये है, 10 बजे सर्विस स्टार्ट होती है, 10:30 बजे 10 बजे हमारी चर्च फुल होती है, बैठने की जगह नहीं होती, सब एक ही घर से आते हैं, जगह नहीं मिली तो सब जल्दी पहुंच जाते हैं। कभी कभी लोकल लोग दूर से, लोकल लोग लेकर आते हैं तो दूर दूर से जल्दी आके बैठ जाते हैं, ऐसे तो। So just I want to urge you, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इन 3 दिनों में जो कुछ भी सीखे वो अपने गले का हार बनाए। आमीन। जैसे सुखमान कह रहा है, प्रभु की शिक्षा को अपने गले का हार। आमीन। आइए मेरे साथ आइए। Open with me the book of 1 Samuel, पहला शमूएल। ओके, 1 सैमुएल पहला शमूएल, और मेरे साथ आप खोज सकते हैं 17 चैप्टर 17 अध्याय। सभी बोलिए, पढ़ो। 17 अध्याय का मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 29 वचन। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है, वह तो मेरी बात थी। तब उसने उसके पास से मुंह फेर कर दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बातें कही, और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपनी बाइबल में ये वचन जोर से पढ़ना है। ओके, 1 2 3। ओके, मैं चाहता हूं अब आप सब अपनी बाइबल को छोड़ दो, सामने देखिए। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सब सामने देखिए। बड़े ध्यान से सुनिए। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं है, ये जिंदगी जीने का तरीका है। जीसस आपको नॉलेज देने नहीं आया था, जीसस आपको अपनी लाइफ स्टाइल देने आया था। अगर आप बाइबल को एक किताब की तरह पढ़ेंगे ना, आप कुछ भी नकल नहीं कर पाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं, डोंट जस्ट रीड योर बाइबल, बट पिक योर बाइबल टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ जीसस। हमेशा बाइबल को यीशु की जिंदगी को समझने के लिए पढ़िए, आपके लिए सब बदल जाएगा। मैं सेकंड टाइम रिपीट करता हूं, जीसस नॉलेज देने नहीं आया हेवन में क्या है, हेल में क्या है। वो आपको अपनी लाइफ स्टाइल देने आया, वो समझाने आया खुदा ने इंसान को किस तरह जीने के लिए कहा है। इसीलिए उसने वो पाप क्षमा करके जा भी सकता था कुछ ही समय में, लेकिन वो हमारे बीच में रहा ताकि वो हमें प्रेजेंट कर सके कि हमें कैसे जिंदगी जीनी है।
Amen. So please take the word of the Lord seriously. और अगर आप एक लीडर हैं तो आपको अपने दोनों कान, दोनों आंखें सब खोल के पूरा सिस्टम सुनना चाहिए। ओके, अब देखिए क्या सुन। एक प्रिंसिपल हमें से हर एक को अपने लाइफ में लर्न करना होगा। इसी सिद्धांत के ऊपर बाइबल बताती है आपकी उन्नति है। कहिए उन्नति, जोर से कहिए उन्नति। हाँ, इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ। एक पत्थर को लीजिए और उसको जमीन में गाड़ दीजिए, 15 साल के बाद निकालिए, सेम वैसा का वैसा ही हो। लेकिन एक बीज को लीजिए और उसको जमीन में बो दीजिए, वो ग्रो करता है। इट इज दैट्स कॉल्ड ग्रोथ। वचन को सिर्फ याद करना ग्रोथ नहीं है, वचन का अंदर देह में रहना ग्रोथ है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, एक प्रिंसिपल देखिए जो डेविड की लाइफ में कितना अमेजिंग है, और अगर वो हमारी जिंदगी में भी आए तो कितना आगे जा सकते हैं, और स्पेशली हम ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन से बच सकते हैं। बाइबल बताती है शाऊल इजराइल का पहला राजा है, और वचन कहता है शाऊल अपनी चलाने के कारण अपनी बुलाहट को उसने खो दिया। बोलिए अपनी चलाना, अपनी समझ से काम करना, बाइबल बताती है उसने अपनी समझ से परमेश्वर के राज्य को, उसके इजराइल देश को चलाने की कोशिश की, और उसने अपना सब कुछ खो दिया। और उसके बाद परमेश्वर एक लड़के का चुनाव करता है जिसका नाम है दाऊद, और बाइबल बताती है वो एक चरवाहा। जब परमेश्वर ने उसका चुनाव किया तो उसके पास कोई बाइबल का इतना बड़ा ज्ञान नहीं था, और उसके पास एक अच्छा हृदय था। आज बहुतों के पास बाइबल का बहुत अच्छा ज्ञान है, और मैं आपको सच कह रहा हूं उनके पास अच्छा दिल नहीं। They don't have a pure and a clean heart. कोई उनको दो शब्द कहे अंदर में नफरत आ जाती है उनको, ये अच्छा दिल है। अगर आपको कोई भी दो शब्द कह रहा है, आप उसको ब्लॉक कर देते हो, डिलीट कर देते हो, आप उससे बात करना बंद कर देते हो। सोचिए, आप डांट नहीं सुन सकते, यीशु की ये गाली कैसे सही? हाँ जी, इसीलिए हमारे खुदा ने कहा धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर आपका चुनाव आपकी बाइबल की डिग्री को देख के कभी नहीं करता, वो हमेशा आपका चुनाव आपके दिल को देख के करता है। ये बहुत जरूरी है कि भले ही आपके पास थोड़ा ज्ञान कम है वो चल जाएगा, लेकिन आपके पास एक ऐसा हार्ट होना चाहिए कि अगर आप किसी बहन को देखते हैं ना, आपके अंदर उसके प्रति गंदगी नहीं होनी चाहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हालेलुया, राइट। हमारी जब बहनें मिलती हैं, हमारे अंदर उनके प्रति बहुत शुद्धता, बहुत प्योरिटी होनी चाहिए। हालेलुया। अब दाऊद का चुनाव हुआ, परमेश्वर ने उसका चुनाव किया। अब देखिए, अभिषेक होने के कारण अब उसे अलग कर दिया गया, लेकिन स्टिल वो अपने काम में है। आज अगर आप किसी के ऊपर हाथ रख दो, आपके चर्च के बाजू में चर्च खोल दे, बिल्कुल आपके बगल में चर्च खोल दे, आपके लोगों को लेके जाए, 15-20 यहां से लेगा, 15-20 वहां से ले लेगा, 15-20 वहां से ले लेगा, 15-20 फेसबुक से उठाएगा। आजकल बहुत सारे इस सभाओं के अंदर आप देखोगे तो नए लोग नहीं आते, सब पुराने लोगों को पकड़ के चलते हैं। 15 उसके ले लो, 20 उसके ले लो, 25 उसके ले लो। बोलो भाई, ऐसा नहीं करते। आपको खुद मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा उतरो, बात करो लोगों से, उनको सुसमाचार बताओ, है ना। आपको पता है भारत एक अकेला देश है
जहां पर मैंने एक ऐसी बात देखी जो आपको हैरान कर सकती है। अगर कहां पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और अगर आप वहां पर देखो कि वहां पर ईंटें उतारेंगे, वो लोग ईंटें ब्रिक्स, और अगर आपने वो ईंटें नहीं लगाई ना, आप देखो डे बाय डे वो ईंटें कम होती जाती है। देखा ना आपने? किधर जाती है? रातों रात ईंटें कम होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। एक दिन तो ऐसा हो जाएगा, विश्वास करो, 2-4 प्लेयर से बचेंगे, वो 2-4 बच्चे ले जाएंगे, 2-4 दाई ले जाएंगी, वो मौसी आएगी, वो ले जाएंगी, सब ले जाएंगे। या वो 13 को एक फेस्टिवल आता है, उसमें ले जाएंगे। अच्छा होगा अपने ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, उनको लगा दो। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, कंप्लेन करना बंद कर दो, मेरा विश्वास इधर गया, उधर गया, उधर गया। तुम्हारे विश्वास को तुमने ऐसे रख के छोड़ दिया था, इसलिए लिख गए। उसको फिट कर दो, उसको स्ट्रॉन्ग करो, उसको लगा दो। मैं कभी कंप्लेन नहीं करता, भाई मेरी भेड़ ले गया, ये ले गया, वो ले गया। और मैं भी मैं बोलता हूँ मेरी भेड़, वो बोलता है कि मेरी भेड़ है, वो बोलता है मेरी भेड़। भेड़ कंफ्यूजन है, मैं किसकी? ये पास्टर बोलता है मेरी, प्रभु बोलता है मेरी। तुम लोग लड़ लो, बातों में जिसको बोलो उसको हो जाए। पास्टर भेड़ सिर्फ इशू की है, आपने किसी भेड़ को बपतिस्मा ही क्यों न दिया है, कोई भी इशू की है, और उसका ही फोटो दो, तुम संभाल के नहीं पाओगे उसको, है ना? हमारे पास ताकत है लोगों को संभालने, मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं। आप किसी को हाय हेलो जय मसीह प्रेज़ द लॉर्ड कर सकते हो, लेकिन कोई आपको कहते हैं क्या मैं 1 महीने के लिए आपके घर पर रहने के लिए चाहता तब क्या करेंगे? हाँ आजा, मुझे लिखा अपनी कलीसिया को उसको दो जो कलीसिया को संभाल सकता है, सिर्फ जीसस है। कई बार हम लोग कमिटमेंट करते हैं, सिस्टर प्रॉब्लम आने में बैठा हूं, भैया प्रॉब्लम आने में बैठा हूं, मत बोलो, सच में बैठ जाएंगे। हालेलुया, कुछ समझ पा रहे हैं आपको? बाइबल बताती है दाऊद का चुनाव हुआ, उसके बाद भी वो वैसा ही बना रहा। जो वचन हमने पढ़ा, पता है क्या करते के लिए गया था? अपने भाइयों को टिफिन बॉक्स देने के लिए गया था, डब्बा देने के लिए वहां पर गया था। और जब वो वहां पर गया तो उसने वहां पर एक ऐसी बात देखी जिस बात की वजह से वो वहां पर ठहर गया। बाइबल बताती है वो वहां पर ठहर गया। उसने एक लंबे चौड़े व्यक्ति को देखा जिसका नाम था गुलायत, और बाइबल बताती है उसने ये सुना कि वो गुलायत इस्राएल के खुदा हो और इस्राएल के लोगों के लिए बहुत अब्यूज लैंग्वेज यूज कर रहा था, गलत बातें बोल रहा था। अब दाऊद ने जब ये बातें सुनी तो वो ठहर गए। मैं आपको कुछ बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे? नहीं। पक्का? यस। मुझे 100% श्योर है इस बात का कि अगर आपका नाम खराब होता है तो आपको तकलीफ होती है। मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं है कि जब आपका नाम कोई खराब करता है तो क्या आपको प्रॉब्लम होती है। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप देखते हो कि आपकी वजह से यीशु का नाम खराब हो रहा है तो तकलीफ होती है। लोग आपसे मिलके उसके बारे में क्या बोलते हैं? क्या वो बोल सकते हैं मैं बहुत मसीहों से मिला? अधिकतर पाखंडी कर रहे थे, ये अलग था।
बहुत विश्वास है उसने मिला कि आपको कह सकता है आपके बारे में, यार मैंने देखा ये व्यवहारिक नहीं है, पैसे लेते हैं टाइम पर नहीं देते, प्रभु बात करते हैं, कुछ भी बोलो तो सीधा पैक आंसर करते हैं। लेकिन यार ये जो ब्रदर है ना तो डिफरेंट है, रिलीजियस नहीं लगता है, ये स्पिरिचुअल लगता है। देखिए कि मुझे मिलकर लोग जीसस को प्रेज करें। How's your testimony in your home? आपकी गवाही कैसा है? आप 24 घंटे 7 दिन किसी को कह सकते हो कभी भी आ जाओ, हम लोग सेव रहते हैं। हम लोग के घर में आए गए ही नहीं बोल सकते हो। हम लोगों ने आंख निकाल दिया, दरवाजे पे जो आंख होती है देखने के लिए कि देख बिहेवियर ठीक कर, वो आंख भी है ही नहीं मेरे पास, हमें निकाल दिया इसको। कोई भी आ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास्टर आ जाए, मामा आ जाए, चाचा आ जाए, हम लोग को देखने की जरूरत नहीं है कि कौन आया है, क्योंकि हम लोग देख लेते हैं ना, फिर हम लोग थोड़ा चेंज हो जाते हैं। अभी हम लोगों ने वो सब निकाल दिया है, अभी कोई भी आ जाए कोई इश्यू नहीं। इस बंदे को देखो, उसने सुना परमेश्वर की बुराई हो रही है, उसका जीत है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो बर्निंग डिजायर रखते हैं, सील रखते हैं अपने आप में कि जितना प्रभु का अनादर मेरी वजह से होना था हो गया, अब नहीं, अब उसके नाम की पढ़ाई होगी मेरी वजह से। May his name shall be glorified through me. आप जानते हैं मुझे परमेश्वर ने अपनी आत्मा से क्यों भरा? क्योंकि मेरे पास एक डिजायर थी। मैंने प्रभु से कहा था, प्रभु मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है न्यूज होने में, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है स्टेज पे खड़े होने में, आज भी नहीं, आज भी नहीं। आज भी प्रभु मुझे कहे लीव योर मिनिस्ट्री में अभी माइक छोड़, और मुझे प्रॉब्लम भी नहीं है कि मेरा मिनिस्ट्री चला रहा है। बिलीव मैं सेवा को बुला भी नहीं, बिलीव मी मुझे सेवा करने से ज्यादा उसके साथ जीने में मजा आता है, उसके साथ रहने में मुझे मजा आता है, उसकी प्रेजेंस में जीना, उसके सामने सजदा करके जिंदगी जीना मुझे बहुत बेहतर लगता है। बेटा मिनिस्ट्री में 100 तरह के प्रॉब्लम्स आपको पता है, हर तरह के इश्यूज होते हैं, बाहर से प्रॉब्लम अलग आते हैं, अंदर से तो ज्यादा ही आते हैं। क्या आपके पास एक सीन है कि ब्रदर जब मैं बोलूं तो लोगों को जीसस दिखे, नॉलेज है, जब मैं देखूं तो मेरे अंदर से यीशु। हमारे अंदर ये गंदे सीड्स ना निकलने चाहिए जो डेविड ने डाले हैं लोगों को इंप्रेस करने। ये डिमोनिक जो सीड्स ना हमारे अंदर शैतान ने डाले हैं, सबसे डिफरेंट दिख, ताकि तू तारीफ तेरी हो, ये सब निकलने चाहिए। इसलिए पौल कहता है मैं मर चुका हूं, मसीह मुझ में जीता है। आपके लिए डिजायर होनी चाहिए, आपको फास्ट करना चाहिए, आपको पुकारना चाहिए उससे कि प्रभु जितना मुझे तब तकलीफ होती है ना जब मेरा नाम खराब होता है, उतनी तकलीफ मुझे तब भी हो जब मेरे कारण तेरा नाम खराब होता है। जब उसने देखा कि वो बंदा क्या बोल रहा है, अब वो अपने भाइयों के पास गया है और उसके भाई लोग उसके मतलब वो अपने भाइयों से मिला है। बड़े ध्यान से सुनिए,
उसके भाइयों ने उसको देखा कि वो जानकारी निकाल रहा है कि ये गोलियत कौन है जो खुदा के लिए ऐसे से बोलता है। अब उसके भाई उसके पसंद नहीं करते थे। अब उसके भाई के आप उसको चिल्ला रहे हैं, अरे इधर तो क्यों आए? और लिखा है दाऊद ने अपना मुंह उनकी तरफ से फेर दिया। अब वो सीधा राजा के पास जाता, राजा को कहता है, राजा आपका मन कच्चा हो, मैं लड़ने जाऊंगा, मैं उसको मारूंगा, मैं उसे खत्म करूंगा। अब देखो एक किंग उसे क्या कहता है, एक राजा उसे कहता है नहीं तू नहीं लड़ सकता, तू छोटा है। और वो तभी से एक योद्धा है जब वो छोटा था, वो तो बच्चा है। आप जानते हैं दाऊद ने सारी बातें सुन के क्रिटिसाइज हो गया, लोगों ने उसको डिस्करेज किया, कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद फिर भी लड़ने के लिए जा रहा है। अब उसने अपने हाथ में कुछ पत्थर लिए, उन्हें लेकर वो लड़ने के लिए वहां पर चला गया। बड़े ध्यान से सुनो, जब वो गोलियत के सामने खड़ा हुआ तो गोलियत ने उन पत्थरों को देखा जिसके और उसने उसकी मजाक उड़ाई, कहा, उसने उसको मौके की, मैं खुदा हूं क्या? हाँ, ये लड़के लेकर आया। दाऊद ने उससे कहा तू तलवार और भाला लेकर आया है, मैं प्रभु के नाम से आज परमेश्वर तुझे मारेगा, क्योंकि संग्राम में हुआ वो आज तुझे मेरे हाथ में कर देगा और समस्त पृथ्वी ये जान लेगी कि इस्राएल में परमेश्वर है। मेरा फोकस गोलियत को मारना नहीं है, मैं तो कुछ और बताऊंगा। अब दाऊद को उसने मारा। हम संडे स्कूल के बच्चों को सिखा सकते हैं कि दाऊद को इसको पत्थर से मारा, हमें मत बताओ, हम बिलीव नहीं करेंगे। हम जानते हैं वहां पत्थर नहीं था, वहां परमेश्वर था। बिकॉज गॉड, ये परमेश्वर था जिसने उसके युद्ध के साथ लड़े। अब दाऊद ने गोलियत को मार दिया। बोलो बाजू वाले को, दाऊद ने गोलियत को मार दिया। एक बार और बोलिए, अब की प्रीचिंग स्टार्ट करो। सब समझ गए? प्रीचिंग अभी स्टार्ट नहीं है, अभी करो। अब बड़े ध्यान से सुनिए। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि दाऊद ने गोलियत को मार दिया, ये बोलो ये बहुत छोटी बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब दाऊद को लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे तो दाऊद को पता था मुझे ध्यान नहीं देगा। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। कुछ लोग हमेशा दूसरों के बिहेवियर को, दूसरों के शब्दों को अपने लाइफ में कैरी करते रहते। क्या हुआ आपको जी? मेरी सांस को मेरी कदर नहीं, ओके मानता नहीं होगी, चलो। अभी आप क्यों परेशान? सिस्टर जी आपको क्या हुआ? भैया कोई नहीं है किसी का इस दुनिया। हाँ वो मुझे पता है, आगे बताओ। भैया कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, सबकी मदद की मैंने, मेरी मदद किसी ने भी नहीं की। ओके ब्रदर आपको क्या प्रॉब्लम है? छोड़ दिया मुझे। किसने छोड़ा? छोड़ना अपना जादू बोला उसने, किसने छोड़ दिया? धन्यवाद करो, छोड़ दिया। और तो छोड़ दी नहीं। आपको क्या हुआ? मेरे बाबू ने मेरे को छोड़ दिया, धन्यवाद ईश्वर। बेड़े बांटो, बेड़े बांटो, गोलिये से पीछा छोड़ा। मुझे एक बात बताइए, आपका जॉय किधर है? आपकी शांति किधर है? आपको पता है पूरी लाइफ में एक ही जगह पर ऐसा लिखा गया कि यीशु ने गीत गाया, उसने प्रभु को दिया और उसने यहोवा के लिए भजन गाया और लिखा है उसके बाद वो मर गया। ओ क्या एटीट्यूड है ना उसका, वो क्रॉस को फेस करने के लिए कैसे गया? गीत गा। जब आपको पता है
कि आपको ही फेस करना है, तो डर कर क्यों? इस बंदे को देखो, उसके भाइयों ने उससे कहा तू घर पे जा, हीरोगिरी मत कर यहां पर। उसका राजा कहता है तू नहीं लड़ पाएगा। पर कितनी अमेजिंग बात है, उससे पता है मुझे क्या नहीं है। आप में से बहुत से लोग हैं, आपको पता है आपकी जिंदगी इन दिनों में अपसेट क्यों है? क्योंकि आपने यीशु को छोड़ हर कचरे की तरफ मन लगाया, हर कचरे की तरफ। लोग आपको कुछ बोलते हैं, आप उस शब्दों को अंदर लेके चलते हो, मुझे ऐसा कहा, मुझे ऐसा कहा, मुझे ऐसा कहा। अरे किसी ने आपको डफर बोल दिया, बोलने दो ना, आप हो गए क्या? किसी ने आपको कहा कि तू शैतान है, बोलने दो ना, उसके बोलने से हम लोग को सीखा है। परमेश्वर ने अपना वचन लाल कपड़े में ओढ़ने के लिए नहीं दिया है, उसने अपना वचन इसलिए दिया है ताकि वो आप इसे अपने अंदर रखें। दाऊद कहता है मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रखा है ताकि गुनाह न करूं। आपने क्या रखा? मैं चर्च नहीं जा पाता, क्यों नहीं जाते? मेरे लोग अच्छे नहीं, वचन मिलता है चर्च के अंदर, वचन बहुत अच्छा है, लोग अच्छे नहीं है, जाओ कंटिन्यू करो। लोगों के बिहेवियर से चर्च चेंज नहीं की जाती है। चर्च एक ही वजह से चेंज करनी चाहिए, अगर चर्च में वचन नहीं मिल रहा हो तो। आपको क्या लगता है आप दूसरी जगह पे चले जाएंगे, आपको वैसे वहां पर लोग नहीं मिलेंगे? मैं आपको कहना चाहता हूं, हम एक ऐसे समय में रहते हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिंग चर्च में होती है। संडे के दिन जो झूठ बोलते हैं गीतों में, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरा निवास स्थान तू है, विश्वास करो लोग पिक्चर में भी जाते हैं। इससे पूछ लो कोई मूवी, पठान मूवी देखी? हाँ देखी, शाहरुख खान बुढ़ा वो सब पता है। सोमवार से लेकर शनिवार तक पूरी जिंदगी अपने लिए जिएंगे, लेकिन रविवार के दिन मुझको बना अपना पवित्र स्थान। प्रभु को बोला किसको बनाऊं? आप सही, सारा दिन तो घूम रहा है, किसको बनाऊं? यू आर लिविंग अ डबल लाइफ। और आपके गाने देखो कितने आत्मिक हैं। आप याद रखिए, बाइबल बताती है पुराने नियम की आराधना होती थी प्राणों में और मन में, लेकिन यीशु ने नए नियम में कहा कि आराधना आत्मा में। इसका मतलब क्या है? आत्मा में चलकर आराधना करें, पवित्र आत्मा की सुन के आराधना करें। जो खुदा कहता है पर्सनल लाइफ में, उसे पूरा करके उसके लिए आराधना करें। अब्राहम अपने बेटे को मारने के लिए जा रहा था और बाइबल बताती है उसने उस काम को आराधना कहा था। कौन सा गीत गाया उसने, मुझे बताइए। अब्राहम को आपने देखा, अब्राहम ऊपर गया, इस साल को लेकर आया और उसके ऊपर खड़ा होकर बोलने लगा ऊपर जाती है पापा, सारा ऊपर जाती है, कुछ ऊपर ले कोई गीत है। 2 साल ट्रैवल करके आए थे लोग जीसस से मिलने के लिए। राजा हेरोद उसको बोलते किधर है वो, हम लोग तो उसकी आराधना करनी है। कौन सा गीत है? बोलिए कौन सा गीत है? वो खड़े हो गए वहां। कहां ध्यान है हमारा, मुझे बताइए। अरे आप वो लोग जो सच में बढ़ना चाहते हो, इसलिए तो आप सुबह सुबह पहली मीटिंग में आए। अपनी उन्नति के बारे में सोचो। मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लिए बहुत सेल्फिश व्यक्ति हूं। मुझे पता चलता है कि परमेश्वर का दास आया है, मेरे काम में आया है, मुझे पता है वो खुदा के साथ कनेक्ट है। मैं समझ लोग मुझे नहीं पहचाने, मास्क पहन के खड़ा जाऊंगा, बैठ जाऊंगा चुपचाप से, मुझे चाहिए जो उसकी मास्क मैं आप इससे हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, सीखो इस सिद्धांत को। गोलियत को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। याद रखना अमेजिंग बात यह थी, उसे पता था लेकिन बातों पर ध्यान नहीं दिया।
आज बहुत सारे जो लोग हैं, मैं आपको सच कहता हूं, अननेसेसरी आप उन बातों को ध्यान दे रहे हो जिन बातों में आपका काम ही नहीं। हालेलुया, कुछ समझ पा रहे हैं आप? हमारे मुंबई में मैराथन रेसेस होती है। लोग सुबह सुबह रास्तों पे भागते पूरा बॉम्बे भागते। मैंने एक को नहीं देखा है कोई ब्लेजर पहन के भागते। आपको भी नहीं देखी होगी। कभी देखा ओलंपिक में एक व्यक्ति 5 सूट पहन के भागता है, 5 मिनट में थक जाएगा। हर कोई कॉस्ट्यूम लेके आते हैं, इतने पतले कपड़े होते हैं वो, क्योंकि उनको पता है दौड़ना है तो हल्का रहना पड़ेगा। जिंदगी ऐसी है, दौड़ना है ना, हल्के रहो। किसी को भी जरूरी नहीं है कि उसकी बातों पे ध्यान देकर रिएक्ट करना चाहिए। उनको बुरा हमें बोलने दो, हमें बुरा हमें नहीं सुनना। आगे बढ़ो, सफल रहिए। किसी ने भी आपको क्रिटिसाइज किया, ओ तू है ये, बोलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर मेरी क्लास ले रहा है, ये ट्रेनिंग है। बताइए यूसुफ कहां गया था? खड्डे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलिए पिट। 2 बार बोलो पिट। इस तरह वाले बोलो पिट। जो वीआईपी लोग नहीं बोल रहे हो बोलो पिट। है ना, वीआईपी लोग जल्दी नहीं बोलते, वो 5-6 बार में बोलते। बोलो पिट। या पिट का स्पेलिंग PIT। बोलो मतलब PIT। यूसुफ किधर है? पिट। पिट का स्पेलिंग क्या है? बोलो फुल फॉर्म मास्टर इन ट्रेनिंग। खाली मास्टर ना, नहीं, प्रॉफिट इन ट्रेनिंग, प्रीचर इन ट्रेनिंग। इससे पहले खुदा तुम्हें महलों में बिठाए, उससे पहले खतों में भी जाना। अरे ध्यान रख दो, अपने लक्ष्य की तरफ देखो। दाऊद जानता था अगर इनसे लड़ने के लिए बैठ गया, गोलियत से लड़ ही नहीं पाऊंगा। हम लोग लोगों से लड़ने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम एक ही व्यक्ति से लड़ने के लिए बुलाए गए हैं, वो शैतान है। कुछ लोग हैं ना हमेशा स्पिरिचुअली गूंगे रहते हैं। बोलो गूंगे। अभी मैं आपको कुछ बताऊंगा। बोलो गूंगे। हमारे चर्च में भी शैतान उनको कितना भी मेंटली टॉर्चर करे, चुप ही रहते हैं। कोई उससे प्यार नहीं करता, सब तेरे को यूज करके छोड़ दिया, तू स्वर्ग में नहीं जाएगा, तू है ही गंदा। अरे वो हमको इतना काम कर रहा है, कुछ बोलते नहीं। मुझे एक वर्ड बोल के दिख रहा है, प्रभु देख रहा है, ये नया वाला झूठा मानो। मुझे एक खाली ये ईश्वर के लिए गंदे थॉट्स लगे थे, उधर ही खड़ा हो जाता हूं, तू मेरे को ख्याल हो गया। आपको मेंटल हेल्थ करता है, वो आपकी नींद में आकर आपको परेशान करता है। कितने सारे लोग देखे मैंने, रात को सो नहीं पाते बेचारे, पूरी रात डेवलपर को हेल्थ करता है, देखना ये होगा, पूरी रात जागते रहते। ब्रदर तुम लड़ोगे कभी? अरे परमेश्वर के दास के साथ फोटो निकालने से कुछ नहीं होगा। उसको वो जो कहता है वो सुनो, जिंदगी बदलेगी। बहुत सारी मीटिंग्स में मैं जाता हूं, कुछ लोग सिर्फ फोटो के लिए आते हैं। मीटिंग निकल जाएगी, पास्टर जी मैंने क्या बोला वो बता, वो तो याद नहीं। क्या सुनेगा ये बताने? इतना लंबे से आए हो, खर्चा किया है, समय बर्बाद किया है, पता नहीं जॉब से भी कैसे छुट्टी मिली है, किसको मारा है, चाचा मारा है, पापा मारा है, हमको भी नहीं पता है।
अधिकतर लोग ये बोल के आते हैं मामा जी मर गए हैं, मैं जा रहा हूँ। मेरे कलीसिया में बहन है, उससे अपने मामा ने 15 बार हर हफ्ते मारते आते हैं। तो बहुत कुछ तो बोलते हैं, अभी कौन सा ना न्यूज लगा ग्रो करनी है तो बहुत सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना है। हमारे प्रभु को देखिए, ओह वी लव यू लॉर्ड। काश मैं प्रभु को कभी कभी बोलता हूँ क्यों मैं अभी जन्मा, तो वह साथ करे इस्राएल जन्म लेगा, उसको देख पाता। काश उधर जन्म लेगा, देख पाता, उसको टच कर पाता, उसकी जिंदगी को देख पाता। लेकिन मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील करता हूं कि उसने अपनी जिंदगी मुझे देखी। एक दिन बाइबल बताती है, मैं 10 मिनट में पूरा कर दूंगा। एक दिन बाइबल बताती है उसके सामने एक अंकल आए और वचन कहता है उसकी बेटी बीमार थी। उसने कहा प्रभु चल, और उसके ऊपर हाथ रख, वो ठीक हो जाएगी। जैसे ही जीसस उसके साथ चलने लगा, बाइबल बताती है दूसरा व्यक्ति आके कहता है प्रभु अब मत चल, अच्छी मर चुकी है। कितनी बात जानते हैं जीसस ने कोढ़ियों को शुद्ध किया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, हर तरह की सेवा की। और आपको पता है एक सेवा उसने कभी नहीं की, वो लोगों के अंतिम संस्कारों में कभी नहीं जाता। पता है कभी भी नहीं जाता। जीतर गया उधर गिरा गया, लाकर के पास गया पूरा उसको फिल्म खराब कर दिया। क्या ये 13 रुपए का करके गया, उसका भी खराब कर दिया। आप देखो वो एक अर्थी आ रही थी, अर्थी, उस अर्थी को छुआ, उसका भी खराब कर दिया। और सबसे अमेजिंग बात, लास्ट में खुद का भी खराब कर दिया। मैं प्रभु को कह रहा था प्रभु आप क्यों नहीं जाते, हम तो जाते हैं। प्रभु ने कहा तुम जाओ, मैं नहीं जाऊं। क्यों प्रभु आप क्यों नहीं जाते? मैं क्यों जाऊं, मैंने मौत नहीं बनाई। मैंने थोड़ी मौत बनाई है, मौत तो मेरी दुश्मन है। आप देखिए बाइबल क्या बताती है, और वह अंतिम बैरी मृत्यु उसने उसे लेकर आ गया। परमेश्वर मौत को दुश्मन है। इसीलिए यीशु मसीह लोगों को मरने के बाद कहता था वो सोए हैं, वो नहीं कहता था वो मर गए। मैं बहुत थैंकफुल हूं कि मैं उसकी जिंदगी को समझ पाया, और उसकी जिंदगी को समझने के कारण आज मेरी जिंदगी आसान है। उसमें जीवन है और वो जीवन हमारी ज्योति है। In him was life, and this life is a light of man. यीशु को तरफ देखने से पता चलता है क्या करना। अब यीशु को वो लोग आके कहते हैं प्रभु आप मत चलिए, बेटी मर गई है। क्या किया यीशु ने? बाइबल से उसने उसे अनसुना कर दिया। क्यों अनसुना किया? क्योंकि वो जानता था नकारात्मक शब्दों पर ध्यान देने से विश्वास टूटता है। आप सोचो मेरे भाई, आप सोचो दीदी, जो खुदा का बेटा यहां पर आया उससे भी अपने विश्वास की रखवाली करनी पड़ेगी आपको। आप कुछ लोगों की लाइफ में देखो कोई आनंद नहीं है, कोई शांति नहीं है, उनको मिलो। आप अगर एक जॉयफुल क्रिश्चियन होना, उनको आप उनसे मिलके हैरान हो जाओगे। मतलब कैसा है? ठीक, सब ठीक है ब्रदर, बीमार हो ब्रदर, ब्रदर हुआ क्या है? मुझे नहीं पता। इसको पता है ब्रदर? पता ही नहीं। आप इतने कंफ्यूज क्यों, इतने लॉस्ट क्यों? जिंदगी की तरह Where is the life of God? थोड़ा काम करेंगे, बदल वो शेयर करो, वो वाइट वाला शेयर करो,
थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ा सा उनको बोलो खाली 50 चेयर लगा, बस घंटों ही 50 चेयर लगाने के बाद 51 में ऐसे बैठेगा। किधर ईश्वर? लिखा है उसने सारा दिन मेहनत की, सेवा की, और वो इतना थक गया था कि वो लोगों से अलग होना चाहता था, पर लोग उसे छोड़ नहीं रहे थे। तब उसने उन्हें देखा और ये विचार किया, ये वो बेटे हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। उसी रात, जिस रात को थका हुआ बैठा था, उसी रात से पूरी रात प्रार्थना की और अगले दिन 12 को चुना। लाइफ ऑफ गॉड, किधर है यीशु का जीवन? सब पा लिया है, सेवा मिल गई है, गाड़ी मिल गई है, चर्च मिल गई है, ये मिल गया है, वो मिल गया है, उसका लाइफ किधर है? Where is the life of God? फिक्र जितनी है, जिक्र उससे ज्यादा नहीं। थोड़ा करके दिखाना है, बहुत कर रहे। और यीशु ने उनका आह्वान सुना करते हैं। वो जानता था नेगेटिव वर्ड्स अंदर ले गया तो सारी एनर्जी चढ़ा के गई। मैं हमेशा मदर्स को बोलता हूं, अगर आपका बच्चा एग्जाम्स के बाद अगर मार्क्स कम ले आ रहा है, प्लीज उसको क्रिटिसाइज मत करो, उसको मत बोलो तू टफर है, तू ये है, तू इंटेलिजेंट नहीं है। प्लीज उसको तोड़ो मत, उसको शेप मत दो, उसके सर पे हाथ रख के बोलो कोई बात नहीं, अगले साल और मेहनत करेंगे। लेकिन आपका बच्चा आपकी वजह से करेगा। शब्दों में ताकत होती है, शब्दों में जिंदगी होती है। बाइबल बताती है आदि में वचन था और अंत में वचन परमेश्वर। अननेसेसरी बातों पे ध्यान मत दीजिए। ये पहला प्रिंसिपल है खुदा में बढ़ने का। आपके लिए कोई भी कुछ बोलता है ना, ध्यान मत दो। आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, ध्यान मत दो। पता है किन बातों पे ध्यान दिया जाता है? अगर कोई गॉडली मैन, एक खुदा के साथ चलने वाला बंदा आपको समझाए ना कि ये ठीक नहीं है, तब ध्यान दो। बाकी हर एक पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो हमारे मुंशी नहीं, दे आर नॉट अवर बॉस। अगर एक बंदा बाहर जाके भूखा खाता है और मुझे करेक्ट करता है, मैं क्यों सुनूंगा? लेकिन यहीं पर पौलुस आ जाए और मुझे कहे ये ठीक नहीं है, मैं आपको सच कहता हूं, मैं एक हफ्ता सेवा बंद करके उन शब्दों पे ध्यान दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये बात वो कह रहा है जो प्रभु के साथ चल रहा है। हालेलुया। कितने लोग प्रभु में बढ़ना चाहते हैं? आप बढ़ना चाहते हैं? क्या करेंगे आज से? दाऊद का ये एटीट्यूड हासिल करो। दाऊद को पता है कि बात पे ध्यान नहीं देना है। दीदी अगर आपको किसी ने बोल दिया आप मोटे हो, बोलो मोटे हो, अभी आप घर जाके क्या करो? बैठ जाओ, मुझे मोटा बोलना। अब बहन जाएगी आईने के साथ। मम्मी वो अब मां को भी भरोसा नहीं होता, भाई के पास जाएगी, भैया मुझे लगा कि तुम जल्दी बोलते मैं मोटी। हाँ है, कल से आप समझ देखोगे वॉकर
अरे आपको मुझे कोई कहे मोटा, आपको सीधा बोलना, फिर पापा का तुझे क्या करना है? ओप्पो का फोन लेके आप लोग आगे बोलेंगे कौन सा लिया है? ओप्पो। ओप्पो यूज करते हैं, मेरे पास तो आईफोन है। विश्वास को उसको भी यूज करना नहीं आता है। लोगों को इतना स्पेस मत दो आपकी जिंदगी में इतना घुसने की। मैं किसी को स्पेस नहीं देता है घुसने की। मेरा लाइफ है, मेरा परमेश्वर जिंदा है, उसको जो बोलना रहेगा। कुछ लोग आके बोलते हैं सूरज भाग नहीं, हमें प्रभु ने आपके लिए कहा। मैं आपको बोलता हूं बोलो मुझे। सब पीपल उनको पता है मैं नॉनसेंस नहीं सुनता हूं ना, तो फिर यीशु का नाम यूज करते हैं। प्रभु ने कहा है, उनको पता है प्रभु का नाम लेगा तो इसलिए। बोलो यीशु मसीह की। अननेसेसरी किसी की भी बात पर ध्यान नहीं देना, मतलब किस बात पे ध्यान देना? ये चूमने के लिए नहीं है। एक घर पे गया था, कबाड़ के ऊपर पड़ा था। मैंने कहा वहां क्यों रखा है? पास्टर ने कहा ऐसे ऊंचे स्थान पे। पास्टर ने ऐसा नहीं कहा है, पास्टर ने कहा अच्छा दर्जा दो। उस लोग तकलीफ के पीछे रखते हैं, काफी अच्छी नींद है। मेरी प्रार्थना है आज ही 2-3 घंटे रात को लग गए ताकि आपको पढ़ना शुरू करो। मैं घर में गया था, वहां पर तकिया पड़ा बहुत ऊपर, फिर बहुत ऊपर था। लोग इतना ऊपर क्यों? मैंने नीचे बोला इतना मोटा बाइबल, तो मेरे भाई को बोला ब्रदर कि आपने इधर क्यों रखा है? ब्रदर रात को बुरे बुरे सपने इसलिए रख के सोता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं जो बुरे बुरे सपने में आता है वो रियल है, ताकि उसको पढ़ना शुरू कर। अरे इसको रखने से क्या होगा? ये एक्सेसरीज में नहीं आता, पर्स लेगा, मोबाइल लेगा और ये लेके हम लोग आगे बढ़ दिए। इससे पढ़ा जाता है, इससे अपने अंदर रखा जाता है, ये जिंदगियां बदलता है। इससे पढ़ो। को ये बात बता रहा था, बदल आजकल लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए वो गलत शिक्षाओं में फंस रहे हैं। ऐसी शिक्षाओं में जहां पर कहा जाता है अन्य भाषा बोलो ही मत, जुबरीश है जुबरीश। तो एक ग्रुप आया हुआ है नया वाला, हम भी बिजली देखा होगा आपने, चाइनीज लोग चिली चिकन होते हैं, वो चाइनीज लोग होते हैं ना चिल्ली चिकन, छोटी छोटी आंखों वाले। हमारे चर्च के बंदे को कॉल किया, कहाँ जाते हो? मैं पास्टर प्रेमानी के चर्च में जाता हूँ। मत जाओ, हमारा चर्च बरोबर है। 1981 में जीसस आया था, सबको लेकर गया है। आप गलत टीचिंग में हो। अभी मेरे लोग भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उन लोगों ने भी उसको ले लिया। बोला कभी आया था, बोला आइडिया मिला, तेरे को छोड़ दो। भी नहीं है, उसने फोन ही रख दिया, अपने पास्टर के पास गया, ऐसे बोल कर गई, बोला लेकिन को और मत करो, ये नहीं है। आजकल देखो क्या क्या टीचिंग आ रही है, नॉनसेंस टीचिंग। हमारे बॉम्बे के बहुत सारे लोग कहते हैं अन्य भाषा में रोज बोलूंगा, मूर्ख लोग हैं, मूर्ख। और पता है उससे भी मूर्ख कौन है? जो बाइबल नहीं पढ़ते। तारक मेहता देखने के लिए बहुत समय है, कहीं पे पहुंचते हो, बारिश हो दौड़ के जाओगे, गीले होके जाओगे, नहीं एपिसोड चालू हो जाएगा। जाते हैं क्राइम पेट्रोल, CID सब देखते हैं। 15 बार इंस्टाग्राम चेक करते हो ना कितने लाइक्स हैं? नहीं करते, मैं अकेला हूं ऐसा। बाइबल पढ़ने की टाइम है, और पढ़ेंगे भी तो ऐसे पढ़ेंगे जैसे नॉवेल पढ़े, एक अध्याय पूरा करना है,
पास्टर पूछेगा संडे को क्या पढ़ा तो बताना चाहिए। कहिए बाजू वाले से करेक्शन की बड़ी जरूरत है। तुम बड़ी बात बताओ, आप हैरान हो जाओगे। मुझे पता है इस बात को सुनने के बाद कुछ लोग मुझे गलत समझे। मैं आपको सच कहता हूं, इन दिनों में बहुत सारे पास्टर्स आए। पता है कब पढ़ते? शनिवार रात को, रविवार को मैसेज दे, मैं अपनी आंखों से देख रहा है। पूरा हफ्ता बाइबल नहीं पढ़ी, पूरा सेवा 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 मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री। रात को शनिवार के दिन जाएंगे, यूट्यूब को ऑन करेंगे, उधर से 4 पॉइंट्स लेंगे, किसी के मैसेज को सुन के अगले दिन बोल देंगे। अरे कैसी जिंदगी है तुम्हारी यार, डर नहीं लगता? और का वचन नहीं पढ़ा है? I serve the Lord with fear and trembling. मैं परमेश्वर का काम भय के साथ और थरथराते हुए करता हूं। कैसे 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 से बाइबल नहीं पढ़ते, प्रेयर नहीं करते, रोजा नहीं करते। कैसे से क्यों दुनिया नहीं घुसेगी तुम्हारे चर्च के अंदर? जरूर घुसेगी कि तुम्हारी कंडीशन ऐसी। एक परमेश्वर का जन्म जो इधर खड़ा रहता है, चाहे वो सेवक है, वर्शिपर है, कोई भी है, अगर 1 घंटा तुम्हारा प्रेयर लाइफ नहीं है ना, मैं तुम्हें सच कहता हूं, शेम में आप परफॉर्मेंस में हो, सेवा में नहीं। मैं अपने चर्च के लड़कों को, बहनों को, सबको कहता हूं, अगर आपका 1 घंटा प्रेयर लाइफ नहीं है और आप वर्शिपर हो, आप प्रचारक हो, ऐसे सच कहता हूं, तुम परफॉर्मेंस में चले गए। उससे चेहरों को कहा क्यों प्रार्थना करोगे, तुम परीक्षा में रहोगे, खुद प्रार्थना करने लगते हैं। वापस आके पता है क्या होता है? तुम 1 घंटे जा सके, मात्र परीक्षा से बचने के लिए वो उनको कहता है 1 घंटा प्रार्थना करो, 1 आवर, सिर्फ टेम्पटेशन से बचने के लिए। यही रीजन है आज जब कोई सेवा करता है तो आपको सिर्फ ज्ञान मिलता है, जीसस नहीं। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आपको? इससे पहले कि आप दुनिया को फेस करो, फर्स्ट सीख करो, अरे उसको तोड़ो। नींद से दोस्ती, फैंसी फूड से दोस्ती तोड़ो। परमेश्वर के लिए कुछ करना है ना, तो ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होगा। बाइबल बताती है तुम नहीं हटाओ, वह भी तुम्हारे में हटा। अननेसेसरी चीजों पे ध्यान मत दो। ओवर ईटिंग, आपको पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है? कितना परिश्रम करता है एक पास्टर और चर्च बढ़ नहीं पा रही है। रीजन पता है क्या है? चर्च ओवर ईटिंग में चली गई। मैं दूर गया था, किधर गया था? बाहुबली खाली खाने गया, इसलिए बाहुबली होता जा रहा है। इतना बड़ा सैंडविच खा पाते हैं? रील बनाते लोग, यहां पर आओ 150 रुपए में पूरा बुफे खाओ। विश्वास करो 2023 का डेविल का एजेंडा है, कोई भूखा नहीं मरना चाहिए, खिला खिला के मरना। कितना खाते हैं कुछ लोग, जब तक किलर का बटन नहीं पड़ेगा तब तक खाते रहते। और हमारी बहनें भी कुछ कब चटोरियां नहीं। कहो भाषण में से रूप मिटा, पेट मत भर। समझ पा रहे हैं? बंद कर दूंगी नीचे, कंटिन्यू कर। अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो किसी टमाटर नहीं मारा।
वेरी नाइस पीपल। यीशु को तो पहाड़ को नीचे ले गए। मुझे तो पास अनूप ने बहुत प्यारी बात बताई, बहुत आशीर्वाद हुआ था आपको सुन के, उनको पता नहीं चला। लेकिन मैं रात को जब घर में आया, सॉरी अपने कमरे में गया, ये बात कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन है पास। आपको पता है अब भारत में एक ऐसी भीड़ जमा हो रही है जो चमत्कारों के बीच में, उनके वचन के बीच। हमें दिनों में ऐसी भीड़ देख रहे हैं जिसमें यीशु के लिए आती है। और यही पर चाहिए था, विश्वास करो हर असभ्य डिजायर होती है, लोग यीशु के लिए आते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करो और आगे बढ़ो। दीदी सास को छोड़ दो, वो खुद ही सुधरेगी, आप बढ़ो। भैया बॉस को छोड़ दो, खुद ही सुधरेगा, आप आगे बढ़ो। कहो काजल को बोलो तू छोड़ दे उसको, तू आगे बढ़। किन लोग विश्वास करते हैं हम अपने से बढ़ेंगे, हम हर तरह के नेचर में बढ़ेंगे, वचन में बढ़ेंगे, दुआओं में बढ़ेंगे, उपवासों में बढ़ेंगे, वो हम में और हम उसमें पाए जाएंगे। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर के वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं, वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूं तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इंपॉर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर, इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर, इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उससे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं
मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते, और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा। उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दे। अगर आप तक परमेश्वर की वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।